तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल रेज फॉर द रे डायग्राम। हमें पता है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाली रेज रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है या मीट करते हुए अपीयर होती है उसे फोकस कहते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम 2 रेज तो रिक्वायर्ड होगी। तो इन्हीं रेज की बात करते हैं, कौन सी रेज में से हमें 2 रेज सेलेक्ट करनी है, तो वो रेज हमारी कहलाती है प्रिंसिपल रेज। तो देखिए फर्स्ट रे, आपने पिछले वीडियो में ऑप्टिक जो टर्मिनोलॉजीज मैंने लेंस की समझाई थी, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, F1 और F2 के बारे में ये पढ़ लिया होगा। अगर वो डिटेल में पढ़ा है तो ये जो प्रिंसिपल रेज है ये कॉन्सेप्ट कुछ नया आपके लिए नहीं होगा। तो फर्स्ट रे, आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, द एनी रे इंसिडेंट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे का इंसिडेंस हो रहा है तो उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रे है वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होती है, वो या चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों में आप पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो रिफ्रैक्शन के बाद इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल रे इज द रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। और क्या है इसके लिए रूल, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे इंसिडेंट हो रही है देन देयर इज नो डेविएशन इन इट्स पाथ। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल रे, भाई आपने फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन पढ़ी है कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ray starting from which becomes parallel to principal axis after refraction is called first principal focus। तो बस सेकंड जो प्रिंसिपल रे यही है कि अगर F1 के थ्रू रे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्स करने का था, कॉनकेव में बस खाली थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है कि दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस रे अपीयर टू मीट इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो F1 से स्टार्ट होने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये है सेकेंड प्रिंसिपल रे। और थर्ड रे देख लीजिए, आपने पढ़ा था कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस उसे कहते हैं भाई, क्योंकि कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्स करने का, तो कन्वर्स करेगा पैरेलल बीम को या पैरेलल रे को, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो होगा सेकंड फोकस। और कॉनकेव का नेचर होता है डाइवर्स करने का, भाई रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ये तो डाइवर्स करेगा, तो डाइवर्स होने के बाद द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज अपीयरिंग टू मीट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। तो जो प्रिंसिपल रे है वो क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी, कॉन्वेक्स है तो F2 से पास होगी और कॉनकेव है तो F2 से पास होते हुए अपीयर होगी। तो इन्हीं 3 रेज में से किन्हीं 2 रे का हम यूज करेंगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। किससे, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द लेंस। तो इमेज के बारे में मैंने मिरर में पढ़ाया था, फिर बता दे रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाली रेज या इमर्ज होने वाली रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद
जिस पॉइंट पे मीट करती है या मीट करते हुए अपीयर होती है, उस पॉइंट पे उसकी इमेज बनती है। इफ द रेज आर एक्चुअली मीटिंग टुगेदर, इमेज फॉर्म इज रियल। और अगर रेज अपीयर टू मीट होती है किसी पॉइंट पे, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और एक और डिफरेंस बताया था कि रियल इमेजेस जो होती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेजेस जो होंगी वो इरेक्ट होगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है, चलिए वो देखते हैं पहले किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस लेगी, इसका रेफरेंस पॉइंट जैसे मिरर में पोल था, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको आप लोग यू से शो करते हैं, ये फोकल लेंथ से कम भी हो सकती है। तो यानी ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस बिटवीन F1 एंड O। फिर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है F फोकल लेंथ के बराबर हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट को F1 पर रखें। फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे, तो 2f से लेस हो सकती है, यानी बिटवीन F1 एंड 2f1 है। फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पे अगर रखिए तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की, बियॉन्ड 2f1 बट एट फाइनाइट डिस्टेंस क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, तो जैसे आप लोग को याद होगा मिरर में आपने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशंस पढ़ी थी, वैसे यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस हैं। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इसकी फोकल लेंथ से लेस है। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। अच्छा देखिए, रे डायग्राम को कॉपी में बनाना बहुत इजी है, बस क्योंकि अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम है तो जो लेंथ फर्स्ट फोकल लेंथ होती है वही सेकंड फोकल लेंथ होती है। अगर आपने F1 2 लिया है तो F2 भी आप 2 लीजिएगा, और 2F1 तो जाहिर सी बात है, अगर ये 2 है तो ये कितनी डिस्टेंस में रखोगे, 4 डिस्टेंस। इधर आपने ले लिया आपका 2F2, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा हुआ है, तो फर्स्ट रे आप हमेशा ड्रॉ करिए कौन सी, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इंसिडेंट हो रही है। अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू रे इंसिडेंट होगी तो वो अनडेविएटेड पास होगी। अभी पीछे आपने प्रिंसिपल रेज में यही सबसे पहले रे पढ़ी थी, द रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द सेकेंड फोकस F2। अब आप देखिए, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है जो अनडेविएटेड है, और दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हो रही है, F2 से। तो ये जो दोनों रेज हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। तो डाइवर्स हो रही है तो आगे तो मीट करेंगे नहीं। तो अगर हम इनको पीछे की ओर मिलाए तो ये देखिए, ये अपीयर हो रही है मीट होते हुए इस पॉइंट में। तो अगर ये ऑब्जेक्ट AB है तो B पॉइंट की इमेज ये बन गई B', और इसी तरह से B से A तक जितने भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे सबकी जो इमेज है वो A' से B' के बीच में ऑब्टेन होती जाएगी। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल। वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट ही होगी, वर्चुअल इरेक्ट। और आप देख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो दैट मीन्स कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O, देन इट्स वर्चुअल कॉमा erect and magnified image is formed on the same side of object। तो ये आप वीडियो देखते देखते साइमल्टेनियसली कंडीशंस लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, काफी यूज होने वाला है इन कंडीशंस का। न्यूमेरिकल के वेरिफिकेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको मिरर्स में बताया था कि किस तरह से आप अपनी न्यूमेरिकल को रिलेट कर सकते हैं इन कंडीशन से। तो फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा होता है, तो उसकी कैसी इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस से? वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है और ये साइज में कैसी है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन के बाद चलते हैं आगे सेकंड कंडीशन की ओर। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेते जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि अभी U को F के इक्वल करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट F1 पे रख देते हैं। सेकंड कंडीशन है व्हेन object is kept at F1। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस करते हैं, ये ऑब्जेक्ट AB को फर्स्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो वही पहली रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट आप ड्रॉ करिए। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो वो अनडेविएटेड होगी, उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता। और अगर सेकेंड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? वो पास होती है F2 से। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही रेस पैरेलल है, और पैरेलल रेस का इंटरसेक्शन कहां पे होगा? पैरेलल रेस जो इंटरसेक्ट करे ही ना, जो कहां पे मीट करे? इनफाइनाइट पे। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की बहुत ब्लर इमेज बनती है, क्योंकि इनफाइनाइट पे बन रही है तो ब्लर इमेज ही होगी, फाइनाइट डिस्टेंस तो है नहीं। तो क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि द रेज आर मीटिंग एट इनफाइनाइट, अगर रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल बी देयर? देयर विल बी रियल इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रखा होता है, देन इट्स रियल है। अगर मान लीजिए एंड ऑफ बोर्ड इन्फिनिटी है, तो यहां से यहां तक इतनी बड़ी इमेज बनेगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो देन इट्स रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज will form at infinity, तो सेकेंड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होती है, यानी कि F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हो, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। और कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये थी फर्स्ट टू कंडीशन। उसके बाद चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। रे डायग्राम अगर साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपका ये टॉपिक आपका साइमल्टेनियसली क्लियर होता जाएगा। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यानी U फोकल लेंथ से ग्रेट है लेकिन उसके ट्वाइस से लेस है। जब ऑब्जेक्ट is placed between F1 and 2F1, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है।
तो मैंने आपसे बताया कि डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। जैसे F1 को 2 सेंटीमीटर लिया तो 2F1 को यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेना, दैट्स इट। अब अगर ऑब्जेक्ट ये रखा है AB, तो फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फर्स्ट रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनडेविएटेड, तो ये तो ऐसे पास हो रही है, इसमें कोई डिविएशन नहीं हो रहा। सेकेंड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी F2 से। भाई बोथ साइड अगर मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम रखिए, ये 2 है तो ये भी 2 रखिएगा, और ये इसका डबल करेंगे तो 2F2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि फोकल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे थी वो F2 से पास हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होने वाली रे के पाथ में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पे, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी। और आपको दिख रहा होगा कि इस इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आए, देन इट्स रियल कॉमा इन्वर्टेड, रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, एंड मैग्नीफाइड इमेज, एंड मैग्नीफाइड इमेज will form behind 2F2। कुछ बच्चों का सजेशन आया था कि सर थोड़ा सा राइटिंग पे वर्क कर लीजिए, तो बेटा राइटिंग पे तो वर्क हमारे टीचर भी थक के हार गए, हमसे करवा नहीं पाए, तो जो है उसी में ही आपको ही समझना है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखूँ कि लेटर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रखूँ। तो वेल जो बोलना उसके साथ साथ देखते जाइए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, देन इट्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज विल फॉर्म बिहाइंड 2F2। बाकी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट के जमाने के बच्चे हो, साथ साथ कहाँ लिखोगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में उसको मैग्नीफाइड कर करके पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन थी जब ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन F1 एंड 2F1। आइए देखते हैं इसके बाद की कंडीशन। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से और दूर लेके जाते हैं, यानी कि इस बार जो कंडीशन करने जा रहे हैं U 2F के इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखेंगे, 2F1 पे। When object is placed, when object is placed at 2F1, तो देखिए जब ये रे डायग्राम आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि F1 अगर 2 सेंटीमीटर पे ले रहे हो, 2F1 4 सेंटीमीटर पे, तो F2 भी 2 पे लेना और 2F2 भी 4 पे लेना। दोनों साइड मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम ही होती है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो रे, मतलब ऑब्जेक्ट हमने 2F1 पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे इंसिडेंट होगी उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, वो अनडेविएटेड रहेगी। और अदर रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो कहां से पास होगी, वो पास होगी F2 से। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मीट कर रही है, वो मीट कर रही है, अभी क्योंकि ये हाथ से बनाया तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो ये दोनों रेस मीट कर रही हैं 2F2 पे। कहां पे मीट कर रही हैं, 2F2 पे। और अगर आप देखें तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के एकदम इक्वल होगा। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट था एक सेम साइज की इमेज फॉर्म होती थी। वैसे देखिए 2F1 एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, फोकल लेंथ का डबल, तो उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इक्वल साइज की इमेज बनेगी, क्योंकि रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज है कैसी, रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 देन इट्स रियल कॉमा इन्वर्टेड
and same sized image is formed at 2f2, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस मिरर से लेंस से होगी उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी लेंस से फॉर्म हो रही होगी, अगर दोनों साइड के मीडियम सेम है तो, जो कि यूजुअली होता भी है। हम प्रैक्टिकल करते हैं तो लेंस को एयर में रखा, भाई इस साइड भी एयर है उस साइड भी एयर ही होती है। तो प्रैक्टिकल अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं कर रहा है कि हाँ भाई लेंस को रखा है हमने पूल के सरफेस पे, इधर एयर है उधर वाटर है, तो फोकल लेंथ चेंज होगी f1 f2, अदरवाइज फोकल लेंथ जब तक मीडियम दोनों साइड के चेंज नहीं होते चेंज नहीं होगी। ये फोर्थ कंडीशन थी जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आप देख सकते हैं कि अभी तक फर्स्ट कंडीशन को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम थी सिर्फ तभी वर्चुअल इमेज बन रही है कॉन्वेक्स से, बाकी सारी इमेजेस जो बन रही है वो रियल बन रही है। अब देखते हैं फिफ्थ कंडीशन कि अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1 पे बियॉन्ड रखा है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पता है आपको कहां पर है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रखा गया है, ठीक है, ये आपका f1, ये डबल कर दिए 2f1, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, बियॉन्ड 2f1 प्लेस किया गया है। तो अभी आप देखिए प्रिंसिपल एक्स ऑप्टिकल सेंटर से पास होने की रे के पास में कोई डेविएशन नहीं हो रहा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे इंसिडेंट हो रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास हो रही है, f2 से। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फिर रेस क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन, तो इमेज कैसी होगी, रियल। और आप देख सकते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज स्मॉल है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ के ट्वाइस से ज्यादा होती है, तो रियल इमेज तो बन रही है लेकिन शायद साइज में ये ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 देन इट्स रियल inverted and diminished image is formed between f2 and 2f2। f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगी जो कि रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड इन साइज है। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर फोकल लेंथ की डिस्टेंस, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, सिर्फ तभी वर्चुअल इमेज बन रही है, बाकी सारी इमेज जो कॉन्वेक्स से बन रही है वो कैसी बन रही है, वो रियल इमेजेस बन रही है। और अगर किसी को भी चैप्टर के रिटर्न हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के मेरे को नोट्स की डिमांड कर सकता है, तो उसको मैं पर्सनली नोट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए लास्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इंफिनिटी पे। लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ है। बहुत दूर का मतलब ऐसा नहीं है इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, जो भी डिस्टेंस हमें पता नहीं है वो इनफाइनाइट ही होगी। अगर ऑप्टिकल बेंच पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऑप्टिकल बेंच 1 से 1.5 मीटर लंबी है, स्केल लगी है, तो स्केल के बाहर के सारे डिस्टेंसेस हमारे लिए क्या होंगी, इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत ही आसान सा डायग्राम। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो किस पॉइंट पे मीट करती हैं, ऑफ कोर्स दे मीट टुगेदर एट f2। कहां पे मीट करती है, f2 पे, ठीक है। तो
तो F2 में क्योंकि मीट कर रही है तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज देयर, रियल इमेज। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इट्स रियल, inverted and highly diminished image will form at F2। ठीक है, इसी का एक डायग्राम आप इस तरह से भी बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को यहां पे भी शो नहीं करेंगे, पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं जाकर के फोकल प्लेन से जुड़ जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे इंसिडेंट करा रहे हो वो अनडेविएटेड होगी, तो ये F2 पर ही इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, और F2 से पास होने का फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन पे ही आप रेज को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट करा रहे हो। अगर इंफ्रारेड पे ऑब्जेक्ट है तो उससे अगला बीम पैरेलल होगा, वो पैरेलल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की कोई जरूरत थोड़ा ना है, ये भी देखिए पैरेलल बीम है लेकिन एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पॉइंट पे ही मीट करेगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकल प्लेन पे मीट करेगी। तो इस कंडीशन में भी इमेज वन फोकस पॉइंट पे रही है। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है कि रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी कहां पर, F2 पर। तो these are the 6 conditions of image formation by convex lens। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कॉन्केव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो बिना किसी इंटरप्शन के आप तक पहुंच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।